नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या आपको 2022 में iPad mini 2 लेना चाहिए कि नहीं। तो बेसिकली जो ये iPad था ये लगभग 9 साल पहले 2013 के अक्टूबर महीने में लॉन्च हुआ था। वैसे इसके दो कलर्स आते थे उस वक्त, जहाँ तक मुझे जानकारी है। एक था सिल्वर, एक था स्पेस ग्रे, और इसमें 1 GB का रैम आता था, 6740 mAh की बैटरी होती थी। और उसके अलावा इसमें आपको 1632 का तो मैंने देखा है, 64 GB भी शायद मिलता हो, बट इंडिया में आपको मैक्सिमम 16 या 32 का मिलेगा। इसमें वाईफाई और वाईफाई प्लस सेल्युलर दोनों के मॉडल आते थे। हालांकि जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, आईपैड में या जो भी आपके एप्पल जो आईपैड्स आते हैं उसमें अगर सेल्युलर मिल भी गया आपको तो उसमें कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो खैर, आज हम बात करने वाले 9 साल के बाद क्या ये वाला डिवाइस आज के तारीख में भी लेने के लायक है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ शुरू करते हैं हम, जो है डिस्प्ले। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका डिस्प्ले एक मिनट में बंद करता हूँ। ये जो डिस्प्ले है 7.9 इंचेस है, जो iPad 4 तक आपको वही मतलब सेम साइज में मिलता है। iPad 5 तक भी, iPad 6 थोड़ा बड़ा है, 8.3 इंचेस के आसपास है। और दूसरी बात क्या है कि ये रेटिना डिस्प्ले नहीं है, बट काफ़ी अबव फुल HD का डिस्प्ले है। इसकी अच्छी क्लैरिटी है, इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, 324 ppi है। बट जो iPad mini 4 के लेवल की क्लैरिटी है उसकी क्लैरिटी नहीं है, उससे थोड़ा कम है। बट जो बजट एंड्रॉयड टैबलेट्स आते हैं उसके कंपैरिजन में तो इसका क्लैरिटी काफ़ी अच्छा है। पढ़ने वढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्क्रीन में ब्राइटनेस भी अच्छी खासी जाती है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, आप जैसे देख सकते हैं आराम से। ब्राइटनेस इसकी अच्छी खासी, कोई इशू नहीं है इसके ब्राइटनेस के मामले में। कलर्स वलर्स सब अच्छे हैं। आपको मीडिया कंजम्पशन करने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं उसके ऊपर और भी डिटेल में आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर आते हैं इसके बेसिकली ओवरव्यू के ऊपर। तो अगर आप इधर देख पाएँ तो इसमें भी आता है लाइटनिंग पोर्ट, और उसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं। इसमें इसका आपको मिलता है दो चीज़ें खास है इसमें आपको मिलती है 3.5 mm की जैक। इस तरफ आपके आता है स्लाइडर, जो अभी नए वाले iPad mini 4 उसके बाद से नहीं आ रहा, जिससे आप अनम्यूट, म्यूट और लॉक रोटेशन कर सकते थे, जो वन प्लस के फ़ोन्स में भी आता है। फिर यहाँ आपका वॉल्यूम बटन, और ये रहा आपका पावर बटन। तो इस मामले में ये ओवरव्यू है। और पीछे का जो पूरा बिल्ड है वो आप देख सकते हैं मेटल का है। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बात ऐसी है कि iPad का ना, कभी भी आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट देख लो, 5C एक को छोड़कर, 5C एक ऐसा iPhone 5C ऐसा एक मॉडल को छोड़कर आज तक कभी भी ना iPad ने कोई चीप फीलिंग वाले डिवाइस नहीं बनाए। अभी भी ये काफ़ी प्रीमियम लगता है हाथ में होल्ड करने के लिए, लगभग 9 साल बाद। हाँ, हालांकि इसका डिज़ाइन आपको थोड़ा आउटडेटेड लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए कितने बेजल्स हैं इधर। और हालांकि इस मॉडल में अच्छी बात ये इस कलर में माफ़ करेगा कि आपको ब्लैक आता है तो इसमें इतना पता नहीं लगता। अगर वो या वाइट वाला लेते हैं ना, जो वाइट बेजल्स के साथ जो आता है, उस वाले में आपको ज़्यादा पता लगेगा कि भाई इसमें बेजल्स आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए, इधर मोटी सी चिन, ऊपर भी इसका थोड़ा बेजल्स हैं, तो वो बात है। बट फिर भी ना आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। और ये हल्का ही है काफ़ी हद तक, बट ये थोड़ा मोटा है। अगर आप नए वाला iPad से कंपेयर करो तो थोड़ा मोटा है। बट इसकी बात भी मैं करूँ तो मोटा होने के कारण भी एक अच्छा है कि आपको एक स्टर्डी फील देता है हाथ में पकड़ने के लिए। ये श्योरली डेटेड है, बट आउटडेटेड डिज़ाइन नहीं है। मुझे अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन। उस मामले में थोड़ा सा नोटबुक टाइप का फील देता है। अगर आप किसी कवर में डालो, फ्लिप कवर्स में, तो एक नोटबुक टाइप का फील देता है ये। तो उस मामले में मैं 50-50 हूँ इसके डिज़ाइन को लेकर। मैं इसके डिज़ाइन को बहुत बढ़िया भी नहीं बोलूँगा, बहुत बेकार भी नहीं बोलूँगा। मैं इसके डिज़ाइन को काफ़ी अच्छा लगता है आज के टाइम पे भी। तो अब चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट इसके एस्पेक्ट्स की आते हैं। जो इसके इंटरनल्स की बात कर लें, जिसको स्पेक्स में इंटरेस्ट है, तो इसमें बेसिकली A7 का चिप आता था। उसका कोई मतलब मायने नहीं है, मैं आपको कैसा यूज़ करने में कैसे प्रैक्टिकली बताऊंगा। फिर भी आपको बता रहा हूँ 1 GB की रैम, जैसे मैंने आपको बताई पहले भी। और उसके अलावा इसमें ऑब्वियसली 1632, 64, जो 64 तो मुझे कभी दिखा नहीं जा रहा, 1632 मैक्सिमम आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपके कैमरास की बात करूं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला मैं कैमरास को बहुत लेट कवर करता हूँ। कैमरास की बात करूँ तो सामने आपको 1.24 मिलेगा, और पीछे की तरफ आपको मिलेगा एक बेसिकली 5 मेगापिक्सल सेंसर है। और इसमें आपको 1080p की रिकॉर्डिंग होगी, सामने आपको 720p की रिकॉर्डिंग होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो भाई मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगा इसको बेसिकली यूज़ करने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। बट फिर टोटल ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है जिनको इससे रिकॉर्ड करना है। तो बेसिकली ये हुआ कैमरास के बारे में। बैटरी तो मैंने आपको बताया 6700 mAh की थी। मैं बताता हूँ उसको प्रैक्टिकल यूज़ करने में कैसा लगता है इसको।
तो हम बात करते हैं, अब आगे करते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि ये जो आता है मतलब लगभग 8-9 साल पुराना भी था, बट इस डिवाइस में एक चीज़ ये अच्छी थी कि इसने लगभग मतलब जो सपोर्ट है इसका 12 सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो इसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट थी वो लगभग 12 तक गई थी। जो आपका iPad OS 12 आता है ना, उस तक गई थी। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज के टाइम पे ये आउटडेटेड है। अगर आप ऐप स्टोर में जाकर कोई भी ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे ना, अराउंड 85 to 90% ऐप्स आपको बोलेगा कि भाई ये आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते। हालांकि एक अच्छी बात इसमें यह है, जिसमें जो मैं कहने वाला था उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि iPad अभी भी इसमें मतलब सॉरी यूट्यूब अभी भी आप इसमें आराम से डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो उस मामले में ठीक है, अगर आप मतलब गूगल के जो भी ऐप्स आते हैं ना, वो मैक्सिमम इसमें डाउनलोड हो जाते हैं आज के टाइम पे भी। तो उस मामले में मुझे ये ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा कि भाई ये इशू नहीं आता है आपको। इसके अलावा आगे बात करते हैं कि भाई जो बाकी के 90% ऐप्स का क्या होगा, मतलब जो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या उसके कारण मैं इसको ना खरीदूं? मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि आपको ऑब्वियसली अगर आप पुराने कहीं गूगल में कहीं सर्च मारते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल लेटेस्ट ऐप्स ऑन बेसिकली iPad, तो उसमें एक आपको आउटडेटेड iPad या iPhone जो भी हो, तो उसमें एक बीटा प्रोग्राम का आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जो मैं पर्सनली तो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो 50% काम करता है। आप एप्पल बीटा के लिए करो और उसमें आपको ऐसा बहुत कम बार होता है, तो कुछ लोगों के लिए शायद होता होगा, मैंने कभी उसको सक्सेसफुल होते देखा नहीं। एक और ऑप्शन क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक और एप्पल डिवाइस है, आपके दोस्त के पास है, तो आपने जिस एप्पल आईडी से इसमें लॉगिन किया ना, उसी एप्पल आईडी से उस फ़ोन पे, ये आईफोन हुआ या कुछ और डिवाइस हुआ, उसमें लॉगिन कर लीजिए। जो भी ऐप्स आपको चाहिए सारे डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद उससे लॉग आउट हो जाइए और फिलहाल उसके बाद इस ऐप स्टोर में आइएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने ऐसा ही सिमिलरली मैंने किया है नेटफ्लिक्स के साथ, क्योंकि नेट फिल्म और गो हुआ या नेटफ्लिक्स हुआ, सो बेसिकली ये नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स आपको नॉर्मली नहीं डाउनलोड होता। फिर आप जब इस ऐप स्टोर में आओगे ना, उसी एप्पल आईडी से जब इसमें लॉगिन करोगे, तो आपको वो ऐप ऑप्शन आपको क्लाउड मतलब आर्काइव टाइप के में सिंबल में दिखाएगा। जैसे क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड कर देगा। बट एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि जो डाउनलोड करेगा ना, वो जो 12 के लिए iPad OS के लिए 12 के लिए आया था, क्योंकि लेटेस्ट अभी शायद मेरे ख्याल 16 चेंज चल रहा है, 16 के ऊपर का चल रहा है। जो भी सारे अपडेट्स फॉर एग्जांपल iPad 12 के लिए जो फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स जो है आपको डाउनलोड तो होगा, बट वो वाला डाउनलोड जो है पुराने वर्जन का था, इस वाले वर्जन का नहीं डाउनलोड होने वाला आपको। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो नहीं डाउनलोड होगा। जो iPad 12 OS के लिए जो वर्जन नेटफ्लिक्स का लॉन्च होता वो, तो ऐसा कुछ है जो आपको नया ऐप में कुछ फीचर्स पसंद है जो लेटेस्ट अपडेट में थे, वो इसमें आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि ऐप चल जाएगा आपका, तो वो बात थोड़ा ध्यान रखिए कि मतलब ओल्डर ऐप डाउनलोड करता है, पुराना वर्जन ऑफ दैट ऐप जो उस iPad OS वर्जन के लिए बनाया गया था, तो वो वाला बात ध्यान रखिएगा आप। तो ये बात हुई मोटा मोटी। नेक्स्ट चीज़ इसके परफॉर्मेंस पे आते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस इसका ठीक है, मतलब मैं इसको परफेक्टली बढ़िया मैं नहीं बोलूँगा, ये बहुत बढ़िया मतलब आपको बहुत आउट ऑफ द मतलब बहुत एक्सीलेंट एक्सपीरियंस आएगा नहीं बोलूँगा, वेरी गुड भी नहीं बोलूँगा, गुड एक्सपीरियंस बोलूँगा आपको। मतलब लैग वैग तो वैसे iPad में कम ही आता है, वो सब नहीं आएगा, बट आपको जरूर एक तरीके का एक लैगीनेस तो नहीं, बट एटलीस्ट स्लोनेस दिखेगा। मतलब थोड़ा मतलब इतना हाई फाई परफॉर्म कर रहा है करके नहीं लगेगा। गेमिंग तो मेरे ख्याल से इसमें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि गेमिंग के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें ये अभी भी खेल तो लेगा टाइटल्स, बट जिस सेटिंग्स में आप चाहते हो सेटिंग्स में ना खेल पाए, तो वो एक बात का ध्यान रखिएगा। तो वो एक चीज़ है इसमें, तो गेमिंग जिसको इंटरेस्ट बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको इसमें लूमा फ्यूजन या प्रोक्रिएट करके यूज़ करके कुछ करना है, वो सब करना है, तो वो इसके लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। ये बहुत अटकता है अगर आप हैवी फाइल्स इसमें एडिट करने जाते हैं, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगली बात करते हैं अपन। इसके बाद हो गया हमने इसका जो परफॉर्मेंस है, मैं कहूँगा ठीक ठाक है, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, नॉट बैड नॉट सुपर गुड नॉट एट ऑल, इट्स एवरेज परफॉर्मिंग कह देंगे हम इसको भी। तो इसके बाद आते हैं हम इसके अगले बात पे कि इसका बैटरी लाइफ कैसा है। तो बेसिकली जो इसका बैटरी लाइफ है ना, वो अच्छा है, अगेन ठीक है, मतलब एक 7.9 इंच टैबलेट के लिए ये ठीक है। मतलब आपको अगर 7-8 घंटे आपके मतलब निकाल देगा, ये फुल डे मैं नहीं कहूँगा, अराउंड 7-8 आवर्स आपका निकाल देगा। स्क्रीन ऑन टाइम अगर बात करें तो मतलब 3-4 घंटे क्या होता है, तो आपको अराउंड 7-8 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देगा। सो उस हिसाब से भी ठीक है। मतलब मीडिया कंजम्पशन आपको कुछ करना है, रीडिंग करना है, तो फिर ये और लंबा भी जा सकता है, बट उसके बारे में बात करूँगा मीडिया कंजम्पशन की इसके बाद, तो मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या एक छोटा सा इशू है। तो इसमें मतलब आपको कोई ऐसा बैटरी लाइफ एक्सीलेंट नहीं है, बट अगेन परफॉर्मेंस की तरफ वो भी एवरेज है मेरे हिसाब से। तो आते हैं मीडिया कंजम्पशन में। एक बात रखेंगे, इसमें एप्पल टीवी चलता है, इसमें आप एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन है तो आराम से एप्पल टीवी का कंटेंट देख सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल इसमें साउंड सुना देता हूँ एक बार।
ये मेरा खुद का वीडियो iPad mini 4 का, अगर आप नहीं देखा तो देख सकते हैं, उसका मैं क्लिप सुनाता हूँ, देखिए। नमस्कार दोस्तों, ये मैक्स वॉल्यूम है, स्वागत है हमारे और आपके चैनल शरारत। इधर एक सिंगल स्पीकर है इसका। मैंने आपको वादा किया था, मैं आज लेके आया हूँ कि आपको 2022 में iPad mini 4 लेना चाहिए कि नहीं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने इस टैबलेट को लगभग 1.5-2 महीने हो गए। राइट, तो ये देखिए, आपका साउंड देख लिया, आपने सैंपल देख लिया। मेरे हिसाब से इसका सबसे वीकेस्ट पार्ट मीडिया कंजम्पशन के मामले में सुना इसका स्क्रीन तो नहीं है, स्क्रीन बढ़िया है इसका, बट आपको सबसे बड़ा इसमें इशू आएगा इसका है साउंड। मुझे इसका साउंड काफ़ी एवरेज लगा इसका साउंड, जहाँ तक आप अगर मुझसे पूछे तो उस मामले में मुझे लगा इसका साउंड काफ़ी एवरेज है। तो साउंड काफ़ी एवरेज है इसका, तो वो आप थोड़ा इसको ध्यान रख लीजिएगा अगर मीडिया कंजम्पशन के लिए परचेज करने वाले हैं। तो अगर मैं ऑलराउंड इसके बारे में बताऊं कि भाई आपको क्या 2022 में इसको खरीदना चाहिए, तो सिंपल सा रखता हूँ मैं इसको। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपको एक बहुत बेसिक सा डिवाइस चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ इसका प्राइसिंग भी, आप कैसे सेकंड हैंड मार्केट में आइडियली कितने में उठाना है आपको इसको। तो देखिए, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा केस यूज़र केस भी कि किस केस में इसको आपको उठाना है। देखिए, सेकेंड हैंड मार्केट में ये मेरे ख्याल से 5,000 तक आप मैक्स इसको दे सकते हैं। 32 GB 16 GB मेरे ख्याल से 6-7,000 तक भी जाता है 32 GB वाला जो मॉडल है। बट मैं कहूँगा अगर आप फ्रैंकली इसको एज एक मतलब पढ़ने के लिए यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल रीडिंग के लिए अच्छा डिवाइस है, क्योंकि इसका स्क्रीन अच्छा है, उसके लिए ठीक है। 5,000 में आप ले सकते हैं। बट वेरी फ्रैंकली मैं बोलूँ तो अगर आप सेकंड्स में ही जा रहे हैं तो आपको एंड्रॉइड के टैबलेट्स बहुत अच्छे वाले मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें ना टच आईडी है ना, इसमें मतलब आपको सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है। तो वो उसके आपको ऐप्स भी जो आप कर भी पाएंगे, जो इस मेथड से मैंने डाउनलोड बोला है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये मिलेंगे, कौन से पुराने वर्जन ऑफ ऐप्स मिलेंगे। तो उसमें शायद बहुत सारे फीचर्स आपको जो पसंद है वो मिले ना। तो और इसका स्पीकर भी इतना खास नहीं है, तो मैं इसको 100% मीडिया के लिए खरीद सकते हो, कंजम्पशन के लिए नहीं, तो उसके लिए काम नहीं आएगा। हालांकि मतलब अगर आपको है मुझे एप्पल का डिवाइस कुछ ट्राई आउट करना है, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया ये, उनके लिए आप ये खरीद के दे सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, आप बहुत टाइट बजट में हो, आपको एक बहुत बढ़िया स्क्रीन के साथ डिवाइस चाहिए, तो मैं कहूँगा ठीक है, आप ले सकते हो इसको 3-4-5 हज़ार के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन क्या है। फिर भी उसमें मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए इसका बैटरी भी इतना लंबा नहीं आता है। तो आप मतलब पढ़ने के लिए अगर यूज़ कर रहे हो, PDF भी पढ़ोगे, तो मुझे नहीं लगता ये आपको मतलब बहुत बढ़िया सा आपको बैटरी बैकअप दे देगा, मतलब 2-3 मतलब किंडल जैसा, किंडल छोड़ो नॉर्मल टैबलेट जैसा भी। इससे अच्छा मैं रेकमेंड करूँगा आप कोई भी M8 या इसके लिए चले जाइए, या अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा दें तो iPad mini 4 जो जिसका वीडियो मैंने बनाया था आप देख सकते हैं। तो वो वाला आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। बट एज अ होल मैं कहूँगा कि iPad mini 4 आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा देन iPad mini 2 2022 में। 4, 5, 6 तो ऑब्वियसली लेटेस्ट है, उसमें तो कोई बात ही नहीं बनती, उसमें बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से iPad mini 2, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपको एक iPad यूज़ करना है और उसको एक्सपीरियंस करना है iPad को, आपको पहले यूज़ करके फिर कुछ खरीदना है, फिर भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। फिर भी आपकी मर्जी है, वो आप ये ले सकते हैं। बेसिक टास्क करने हैं, रीडिंग वीडिंग करने हैं, तो आराम से आप इसको ले सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा बहुत कम केसेस में, मैं इसको 85% में कहूँगा आप इसको स्किप कर दीजिए। 15% केसेस में आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको उसी बजट में सेकंड्स में अच्छे एंड्रॉइड टैबलेट्स मिल जाएंगे, बड़े वाले भी मिल जाएंगे 10 इंचेस वाले। तो मैं इसको 100% 2022 में मैं सेटिस्फैक्टरी रेकमेंड करता। बट 2 केसेस में करता हूँ, आपका iPad कुछ चीप वाला चाहिए, यूज़ करने के लिए चाहिए कुछ, तब ले सकते हैं। आपके घर में कोई बच्चे हैं छोटे, तो उनके लिए तो एक बहुत बढ़िया डिवाइस है मेरे हिसाब से। अच्छा खासा आपको उनका कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे ऐप्स हैं बच्चों के लिए। बट अगेन देख लीजिए, वो ऐप्स आपको डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होगी, जिस तरीके से मैंने बताया उसके द्वारा आपको उनको उन मेथड के द्वारा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके घर में और कोई iPad का डिवाइस नहीं है, मतलब iOS का डिवाइस नहीं है, तो उसके इसमें भी ये खरीदने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरा टोटल वर्डिक्ट है 85 to 90% नॉट रिकमेंडेड 2022, नॉट टू बी बॉट। तो ये था दोस्तों मेरा फाइनल वर्डिक्ट इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा आपको, कुछ हेल्पफुल मतलब इसमें कुछ आपको काम आया होगा इस वीडियो में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको मेरे चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, अब्बा खैर।